ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी। जी हाँ, क्या कह रहे हैं ब्रोकर। आखिर में बहुत सारी सैकड़ों रिपोर्ट्स आती हैं दिन भर में, और उनमें से कुछ चुनिंदा रिपोर्ट्स को 50, 60, 70 रिपोर्ट पढ़ने के बाद 3-4 शेयर हम लेकर के आते हैं, और हर्ष इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष बताइए, आज की पहली कंपनी, उसका सेक्टर कौन सा होगा? जी, GMR एयरपोर्ट की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 125 रुपए के इन्होंने यहाँ पे प्रति शेयर के भाव के टारगेट दिए हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि मई महीने में अगर आप एयर ट्रैफिक देखेंगे तो उसमें करीब 14% का साल दर साल के हिसाब से ग्रोथ दिख रही है, काफ़ी बेहतर है यहाँ पे। जबकि 2 महीने पिछले अगर 2 महीने देखेंगे तो एकदम फ्लैट रही थी ग्रोथ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक अब वापस खुलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो वापस जो है यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो तमाम चीज़ें वापस बढ़ती हुई दिख रही हैं। ट्रांसफर ट्रैफिक कुल वॉल्यूम, यानी कि जो एयरपोर्ट पर जो बेसिकली कनेक्टिविटी वाली फ्लाइट्स होती हैं, इनका ये मानना है कि इसमें भी करीब 27% का जंप देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। अगर साल दर साल के हिसाब से देखेंगे तो 20% का जंप देखने को मिला है, जिससे क्या होगा, दिल्ली की जो ट्रांजिट जो हब्स हैं वहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। डायल की जो नॉर्थ इंडिया की जो पूरा हब बनाने की तैयारी, जो रणनीति है, उसको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा आश्वस्त दिख रहे हैं। इनका मानना है कि ना सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जो कनेक्टिविटी है इससे और मजबूत होती दिखेगी, कंपनी को और फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए, तो GMR एयरपोर्ट, प्रदीप सर के पास शुरुआत करना चाहेंगे। ये भी हमारी कवरेज में लगातार रहा है, और अब जेफरीज की अच्छी रिपोर्ट, 125 का टारगेट। प्रदीप सर, सहमत हैं कि आप इस रिपोर्ट से? और दूसरा, एक सर जरा IDFC फर्स्ट बैंक अपने रडार पे रखिएगा। बहुत देर से हमारी लुम्बा टायर्स के नाम से इन्होंने ID बनाई हुई है। कह रहे हैं कि 1 महीने से सवाल पूछ रही हैं, अभी तक नहीं लिया गया, बहुत दिन हो गए पूछते पूछते। अब बता दीजिए IDFC फर्स्ट बैंक में क्या करें। तो एक जरा इसको भी देख लीजिएगा प्रदीप सर। सर, IDFC फास्ट बैंक 74 के ऊपर क्रॉस होने पे एक बार मुझे लगता है कि ये आपको 78 एंड 82 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। अभी के हिसाब से एक स्टॉप लॉस में 68 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा, लेकिन बाई अभी भी नहीं करूंगा। 74 के ऊपर ही मैं बाई करना पसंद करूंगा। GMR एयरपोर्ट 110, 111 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो अगर 111 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट 125 से उसके बाद 140 तक भी मूव आते हुए दिखाई देंगे। बाई करने का सलाह रहेगा या वो 112, 112 के आस बाद ही। जी, 112 के आसपास अभी। चलिए ठीक है, अभी नहीं, 112 क्रॉस करे उसके बाद। अभी एक्चुअली नहीं, मैं बाई करने में कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि इससे पहले भी 107-8 के आसपास गया था, लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया, फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ से ज्यादा 5-6 रुपीज ही ऊपर है, सो इसीलिए मैं ज्यादा रिस्क अभी यहाँ पे लेने वाला नहीं। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर आप लेना चाहते हो सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। एक स्टॉप लॉस में अगर किसी के पास है तो अब 94.5 के आसपास का मेंटेन करके चलना चाहिए। और IDFC जिन्होंने खरीद रखा है पहले से, वो क्या करें? मतलब वो होल्ड करें कि सेम स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने का सलाह है? ठीक है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। दोनों पे राय हो गई एक साथ। चलिए हर्ष, अगली कंपनी बताइए, और वहाँ पर कौन सा सेक्टर से आपने चुनी है? जी, तो बेसिकली देखिए, अगली कंपनी पावर सेक्टर अडानी पावर्स है। बेसिकली जेफरीज की रिपोर्ट, खरीदारी की सलाह 255 रुपये प्रति शेयर के भाव के उन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दे रखे हैं। अब सबसे पहले रिपोर्ट में ये कहा गया है कि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है अपने जो है कैपेसिटी को लेकर। FY 32 तक, वित्त वर्ष 2032 तक जो है कंपनी ने अपने जो लक्ष्य हैं उसको काफ़ी डबल ट्रिपल कर दिया, करीब 42 गीगावाट तक पहुंचा दिया है। इसके अलावा भारत की अगर बेस लोड बिजली की मांग देखेंगे, उसको पूरा करने के लिए कंपनी जो है थर्मल पावर जो है उसको बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी को और बढ़ाती हुई दिख रही है, एक्सपेंशन करती हुई दिख रही है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है यहाँ पे। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से पावर परचेज एग्रीमेंट कंपनी ने किए हैं, यहाँ पे कई सुरक्षित होते हुए दिखे। यहाँ पे कंपनी का जो लक्ष्य है वो 100% यहाँ पे पावर परचेज एग्रीमेंट तक लाना है यहाँ पे, जिसमें जोखिम जो है वो बहुत कम दिख रहा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर आप वित्त वर्ष 26 से लेके 30 तक के एस्टिमेट देखेंगे तो इसके दौरान एबिटा जो है वो 23% कैगर से बढ़ने की उम्मीद दिख रही है यहाँ पे। भले ही यहाँ पे अगर फ्री कैश फ्लो देखेंगे नेगेटिव स्तरों पर है, लेकिन इनका मानना है कि वित्त वर्ष 2030 तक यहाँ पर जो है ये पूरे तरीके से पॉजिटिव होने की संभावना दिख रही है इनको। चलिए, अदानी पावर ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 255 के टारगेट जेफरीज की तरफ से दिया गया। टारगेट कोई बहुत मतलब क्रांतिकारी टाइप के नहीं है। रजित सर, क्या मतलब आपका व्यू है जेफरीज की इस रिपोर्ट पर? सर, ये रेंज का अपर एंड ही इन्होंने टारगेट बना के दे दिया है। मतलब आप ये देखिए, जब तक 212 रुपए के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 255 रुपए तक तो कभी भी जा सकता है। तो मतलब इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा है नहीं। यस, दिस कैन बी अचीव्ड। ठीक है, ये बात हो गई अदानी पावर को लेकर के। अब चलते हैं अगली कंपनी के लिए। अगली कंपनी हर्ष?
जी विप्रो की बात कर रहे थे, अगली कंपनी यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट अंडरवेट की सलाह 192 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव इन्होंने यहाँ पर दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि Q1 FY27 के हिसाब से देखें तो कोई एक्स्ट्रा कोई गिरावट देखने को नहीं मिली है यहाँ पे। इनका एक कहना है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे तो आउटलुक जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण अभी भी बना हुआ है यहाँ पे। पोर्टफोलियो और कुछ बड़े जो क्लाइंट्स हैं वो साफ तौर पे ग्रोथ को लेके कंसर्न यहाँ पे जता रहे हैं। यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ोतरी के मामले में की बात करें तो विप्रो जो है दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर के मुकाबले थोड़ा सा यहाँ पे धीमी रफ्तार जो है वो स्लो डाउन जो है वो देखने को मिल सकता है। मिड टर्म में 17 से 17.5% की गाइडेंस मार्जिन गाइडेंस जो है वो बरकरार रखी गई है। सैलरी इंक्रीमेंट जो है यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो वो मार्जिन के ऊपर थोड़ा सा दबाव जो है वो डालता हुआ दिख सकता है। एआई की कीमतों को जो एआई से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लेकर जो इनका मानना है कि नए प्रोजेक्ट्स में कड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा है। और वैसे भी जो है भारतीय आईटी जो कंपनीज है वो थोड़ा पिछड़ते हुए दिखे हैं, तो कंपटीशन और बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पे जो पुराने पारंपरिक जो ऑर्डर्स हैं, यहाँ पर जो सेवाएं हैं, सर्विसेज हैं, उनकी मांग भी घटती हुई दिख रही है। चलिए, विप्रो को लेकर के वो जो एक टिप्पणी आई थी धीर साहब की, उसमें उन्होंने कहा था अंबाला मैम की कॉल थी, तो अंबाला मैम आपका ही नंबर भी है, तो आप बताइए जरा, एक तो उस कॉल के बारे में चाहें तो टिप्पणी भी कर दें, और साथ में ये मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। आज 6% टूटा हुआ है। ही इज राइट। 191 पर रेकमेंड किया था, 210 का टारगेट दिया था, 200 एंड 210 इस तरह से टारगेट दिए थे, और 1 ईयर की होल्डिंग के साथ में 250 का एक साल के व्यू पर 250 का टारगेट था। स्टॉप लॉस जो दिया गया था वो 180 का है, तो टारगेट आ गया यहाँ पर, पहली बात। दूसरी बात, दोबारा इसको बाइंग मैंने बोला था कि अब दोबारा इसको 200 शायद 200 के आसपास चल रहा था कि अभी इसको होल्ड करके जा सकते हैं। उस समय स्टॉप लॉस 190 का था, तो अभी वो ट्रिगर्ड हो गया, छोड़ दीजिए ट्रेड को। 185 पर है, जस्ट लीव दी पोजीशन, बिकॉज यहाँ से मैंने स्ट्रिक्टली इसलिए बोला था क्योंकि यहाँ से टूटा तो और 10-12 रुपए और टूटेगा, तो उसका वेट मत करो। तो अगर आपने सेकंड अटेम्प्ट की एंट्री की है तो आप निकल जाइए, फर्स्ट अटेम्प्ट की एंट्री की है तो आपको निकल जाना चाहिए था, बिकॉज आपका प्रॉफिट हो गया। फिलहाल फ्रेश बाय या तो विपुल जी इसमें 205 के ऊपर होगी, जिसमें कि कंसोलिडेशन रेंज वगैरह के ऊपर ब्रेकआउट होगा, सिमिलरली इंडेक्स के ऊपर, या फिर और सस्ता मिले 170-75 पर तब खरीदेंगे। तो दोनों व्यू बहुत क्लियर है, मिक्स मत करो। चलिए ठीक, लास्ट काउंटर हर्ष बताइए। टाटा ग्रुप की टाइटन की बात करते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पर। इलारा कैपिटल की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 5,100 रुपये के इन्होंने टारगेट दी। पहले करीब करीब 5,300 के थे, अब वहाँ से थोड़ा सा घटा दिए इन्होंने। अब इन्होंने सबसे पहले कहा है कि वित्त वर्ष 2030 तक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू सालाना आधार पर जो बढ़ोतरी वो 20% की दर से हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी कारोबार की बात की, इन्होंने कहा मार्केट कैप FY26 में देखेंगे तो करीब 8.5% है, वहाँ से वित्त वर्ष 2030 तक वो 11% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। वित्त वर्ष 2030 तक कंपनी जो है कुल अगर स्टोर्स का नेटवर्क की बात करें तो 1400 स्टोर्स का नेटवर्क जो है वो बढ़ाती हुई दिख सकती है। कैरेट लेन की इन्होंने बात की है, वहाँ से जो रेवेन्यू है इनका मानना है 2023 से लेके 26 तक डबल हुआ था रेवेन्यू, और वैसे ही अब 26 से लेके 30 तक जो है वो डबल होता हुआ यहाँ पर जो है होता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो के अगर कारोबार की बात करें तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। इनका मानना है टाइटन का जो ज्वेलरी बिजनेस है कैलेंडर ईयर 29 के हिसाब से देखेंगे अगर आप, तो हाई सिंगल डिजिट एबिट मार्जिन के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वैल्यूएशन की बात करें यहाँ पे तो इनको ठीक लग रहे हैं, और अर्निंग पर शेयर, अनुमानित अर्निंग पर शेयर की बात करेंगे तो वो 60x की वैल्यूएशन पर बरकरार इन्होंने रखा है। चलिए लास्ट काउंटर प्रदीप सर बताइए, इलारा कैपिटल की रिपोर्ट 5100 के टारगेट। अब तो वेब सीरीज भी आ गई टाइटन को लेकर के, तो अब हालांकि देख नहीं पाई गई अभी तक, तो उसको देखा जाएगा इस वीकडेज में कहीं भी। बताइए क्या करना चाहिए सर। जी बिल्कुल सर, बने रहना चाहिए। आप देखेंगे जो लास्ट कुछ सालों का जो मल्टीबैगर अप ट्रेंड रहा है उसमें से टाइटन एक बहुत बढ़िया स्टॉक है। 2013 के आसपास का प्राइस था 230 के आसपास, 2023 में प्राइस था 3,000 और आज प्राइस है ऑलमोस्ट 4,220 रुपीज़ के आसपास। देखेंगे अगर 13-15x के आसपास का रिटर्न दिया है, ऑलमोस्ट 28 से 30% के आसपास का लास्ट 10 साल में CAGR हुआ है। ऐसा नहीं कि ओनली फॉर प्राइस इंक्रीज हुआ है, कंपनी का पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो हुआ है। 2013 में ऑलमोस्ट 720 करोड़ का प्रॉफिट करता था, FY23 में ऑलमोस्ट 3,200 करोड़ के आसपास का पैट था, और आज के डेट में पैट देखेंगे ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ के आसपास। तो वैल्यूएशन रीरेटिंग हुआ है, इसके साथ साथ जो PE है ये एक्सपेंशन हुआ है। सो मुझे लगता है कि अगर अर्निंग ग्रोथ, PE एक्सपेंशन और 13-15x का मूव, इसके साथ साथ जिस तरीके का चार्ट है, जिस तरीके का धंधा है, कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशन दे रहा है, तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखता है। यहाँ से इजीली आपको 5,100 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो 3,850 के लेवल पे शॉर्ट टाइम के हिसाब से मेंटेन करके चलना है। चलिए ये बात यहाँ पर टाइटन को लेकर के निकल करके आई है, और इसी के साथ जो है सेगमेंट को समाप्त करने का भी वक्त हो गया है सर।